भगवान को भोग लगाकर जीवांत भोजन को करने से ही व्यक्ति की ताकत बढ़ती है। मृत व्यवस्था को पाने से व्यक्ति का पेट तो भरता है पर जान नहीं मिलती, पावर नहीं मिलती। अन्न जीवित है, आप ध्यान रखें इस बात को। ये जो अन्न आप खाते हैं इसमें जीव है, सब्जियों में भी जीव है, वो जीवांत है। उनकी व्यवस्था बनाई गई है आपके लिए, भोजन कर सकें आप। इसलिए जब आप कोई अन्न डालते हैं जमीन में तो वो अंकुरित होता है कि नहीं? अंकुरित होने का मतलब क्या है? जीव है। उसकी व्यवस्था किसके लिए बनाई ठाकुर जी ने? आपके लिए, हमारे लिए, जिससे हम जीवित रह सके। लेकिन आप ऐसी वैसी चीज जमीन में डाल दो। हाँ, एक बात याद आ गई, अभी इस बहाने आप समझ जाओगे, बहुत अच्छी बात। एक सेठ जी के दो बेटा, एक सेठ जी के दो बेटा थे। तो सेठ जी को लगा कि अब मेरी एज हो गई है तो मुझे इन बच्चों को हिसाब किताब समझा देना चाहिए। तो सेठ जी ने बच्चों को बुलाए, बोले इधर आओ। सबको हिसाब किताब बराबर समझा दिया। बड़े से छोटों दोनों से एक ही बात कही, जो बोओगे वही पाओगे। कितनी गजब की बात है, जो बोओगे वही पाओगे। मैंने इतना कर दिया, अब आगे से तुम संभालो। ठीक है। अब बड़ा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा जाता है, उस पैसे से अन्न खरीद के लाता है और खेत में अन्न बो देता है। तो बहुत थोड़ा बोता है लेकिन बहुत फसल होती है और उसको घर लेके आता है तो वो पैसा पैसा होता है। अब छोटे बेटे को लगा कि पिताजी ने ये कहा है जो बोओगे वो पाओगे। तो छोटे बेटे ने कहा, बड़े भैया ने तो कुछ नहीं किया, बड़े भैया ने तो पता नहीं क्या खेती वेती सी कर दी, ये तो नाच बाज ले आया। पिताजी ने तो कहा था जो बोओगे वही पाओगे, तो मैं पैसा ही बो देता हूं तो पैसा ही आएगा। उसने अन्न बोने की बजाय पैसे की खेती कर दी और खेती पैसे पैसे बिखेर दिए। उसके तो 5-7 दिन में ही अंकुर उत्पन्न हो गया था। अब ये रोज जाए पर मां कुछ नहीं, ये रोज जाए पर कुछ नहीं। 1 महीने बाद अपने सर पे हाथ रख के पीटने लगा। बड़े भैया ने देखा छोटा भाई उदास है, पूछा क्यों उदास हो, क्यों अपसेट हो? बोले भैया पिताजी ने ये कहा था कि जो बोओगे सो पाओगे, अब हमने पैसा बो दिया, पैसा हो ही नहीं रहा। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के भोलेपन पर मुस्कुराया और उन्होंने समझाया, देखो मतलब पिताजी का ये था कि अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। वहां नोट बोने के लिए पिताजी ने नहीं कहा, मेहनत करो, जो विधान है उस विधान के अनुसार मेहनत करो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। देखो मैंने अनाज बोया तो मुझे फसल, मैंने इतना बोया लेकिन कितना मिला, तो मैंने मेहनत की। वैसे ही मेहनत तुम सही दिशा में करो तो तुम्हें भी उसका फल मिलेगा। अपने बड़े भाई से सीख लेकर उसने फिर अन्न बोया। लेकिन अन्न बोने के बाद अन्न मिलेगा, पैसा बोने के बाद पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा जीवांत नहीं है। आप नोट बो दो, आप डायमंड बो दो तो नहीं मिलने वाला कुछ भी, लेकिन अन्न बोगे तो मिलेगा। इसलिए जीवांत भोजन को करके ही, भगवान को भोग लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे भोजन करते हैं वो मृत भोजन करते हैं। ये जो मैदा सैदा का भोजन है ये मृत भोजन है, इससे हमारे बच्चों में ताकत नहीं आएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को भोग लगाया जा सके। यही हमारे जीवन की कुछ चीजें छोटी छोटी हैं पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम लोग जो